नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिली बड़ी राहत। सुक्खू सरकार ने जारी किए 20 करोड़। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने निगम के लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए। निगम प्रबंधन के अनुसार यह राशि अगले 3 दिनों के भीतर कर्मचारियों और पेंशनरों के खातों में जमा कर दी जाएगी। इस निर्णय से निगम के करीब 11,000 कार्यरत कर्मचारियों और लगभग 5,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित करीब 15,000 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। लंबे समय से हजारों मेडिकल प्रतिपूर्ति दावे लंबित पड़े थे, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हिमाचली एंट्री टैक्स पर बवाल। 125 रुपये वसूलने पर हंगामा। मनाली हाईवे पर कई किलोमीटर लंबे जाम में एम्बुलेंस भी फंसी। किरतपुर नेरचौक फोलन यानी चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर गारामोड़ा स्थित हिमाचल प्रदेश एंट्री टैक्स बैरियर पर शनिवार को बवाल हो गया। में टैक्स वसूली के विवाद को लेकर यहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस महाजाम में आम वाहनों के साथ साथ एक एम्बुलेंस में भी काफी समय तक फंसी रही। में जीवन मरण से जूझ रहे मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को जाम में फंसा देख कर वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने व्यवस्था के खिलाफ जमकर रोष जताया। चिनाब से रोहतांग की पहाड़ी चीरकर ब्यास में पहुंचेगा पानी। पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। परियोजना का तकनीकी सर्वे हुआ। भूवैज्ञानिकों के गहन तकनीकी सर्वेक्षण ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चिनाब ब्यास लिंक सुरंग परियोजना को मजबूती प्रदान की है। विशेषज्ञों के अनुसार कॉक्सर और रोहतांग क्षेत्र की चट्टानें इस निर्माण को संभालने के लिए प्राकृतिक रूप से बेहद परिपक्व और ठोस हैं। यहाँ की घाटी उबड़ खाबड़ और यू आकार की है, जिसकी चोटियां 3,095 मीटर से लेकर 6,517 मीटर के बीच फैली है। इन पहाड़ियों में रोहतांग निस सम्मिश्रण की क्वार्टजो फेल्ड स्पेथिक निस और बायोटाइट निस चट्टानें हैं। ये चट्टानें इतनी मजबूत है कि सुरंग और बांध निर्माण के दौरान भूगर्भीय खतरे या भूस्खलन की आशंका 9 के बराबर है। हिमाचल पुलिस के साथ आईटीबीपी जवान भी रहेंगे तैनात। 1:30 बजे के बाद नहीं मिलेगी एंट्री। कांगड़ा में 12 सेंटर। जिला कांगड़ा में रविवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को सुचारू और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिला में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर पुलिस बल के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों को भी तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अनुचित गतिविधि को रोका जा सके। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी। अब घर बैठे कर सकेंगे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। यह एप्लीकेशन बनेगी जरिया। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करना अब और आसान हो गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से सेतु स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट नामक नई डिजिटल छात्रवृत्ति प्रणाली शुरू की है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इसे सेतु और उमंग पोर्टल से जोड़ा गया, जिससे विद्यार्थी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एक ही मंच पर आवेदन कर सकेंगे। इस व्यवस्था से पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और सुगम तरीके से मिल सकेगा। आंगनबाड़ी भर्ती। बिछड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका के 13 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। 8 जुलाई तक का मौका। बाल विकास परियोजना बिछड़ी के अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 13 पदों के लिए पात्र महिलाओं से सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 8 जुलाई तक बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि सीडीपीओ कार्यालय बिछड़ी में आवेदन आमंत्रित किए गए। मैं सीडीपीओ कार्यालय बिछड़ी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र भकरेड़ी 1, बड़सर 3 और टिक्कर राज्य पूता में कार्यकर्ता का एक पद भरा जाएगा, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र गुजरेड़ा, बटारली, कन्नड़ यानी ग्राम पंचायत दंतवड़ी, ठाना, बल्ह, बिहाल, पहरवी, खनसरा, कन्नड़ अपर, धबीरी 1 और जमली 1 में सहायिका का एक पद भरा जाएगा। इन पदों के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की अस्थायी निवासी होनी चाहिए और उसका नाम संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। वह कम से कम 12वीं पास हो और सभी संसाधनों से उसके परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक न हो। आय के संबंध में कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मान्य
होगा। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु यदि कोई कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका आवेदन करती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में मिलने वाले मानदेय की गणना परिवार की वार्षिक आय में नहीं की जाएगी। राजस्व मंत्री ने मुख्यमंत्री की जीवन यात्रा से प्रेरित योद्धा द फाइटर गीत किया जारी। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां योद्धा द फाइटर गीत जारी किया। यूट्यूब पर 12 मिनट अवधि का यह गीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जीवन यात्रा, संघर्ष और विजन से प्रेरित है। इस गीत को पहाड़ी गायक केवल राम बास्टा ने गाया और संगीत का कार्य ललित सोहटा ने किया है। गांवों में नहीं बना सकेंगे 3 मंजिला इमारतें। हिमाचल की पंचायतों में 3 मंजिल से अधिक ऊंची कमर्शियल इमारतों के निर्माण पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मैं ग्राम सभाओं को इस संबंध में अधिक अधिकार मिलेंगे। पंचायतें यह भी तय करेंगी कि नदी नालों से कितनी दूरी पर भवन बनाए जा सकते हैं, मैं ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। मानसून की दस्तक से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन को लेकर पूरी मशीनरी को अलर्ट मोड पर डाल दिया। मैं लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, NDRF और SDRF की टीमों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए ताकि बारिश के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों को त्वरित राहत और बचाव सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। 50 इको साइट्स को मिली मंजूरी, वन विभाग ने प्रदेश सरकार की स्वीकृति को भेजा 10 प्रस्ताव। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में 50 इको टूरिस्ट में साइट्स के आवंटन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। राज्य के अलग अलग वन मंडलों की ये साइट्स हैं। मैं लिहाजा अब सचिवालय से फाइनल वन विभाग के प्रदेश मुख्यालय पहुंचते ही इनके आवंटन को लेकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मैं जानकारी के अनुसार वन विभाग ने प्रदेश में 131 इको टूरिज्म साइट से चिन्हित किए, मैं जिन्हें विभाग की ओर से चरणबद्ध तरीके से आवंटित करने के साथ साथ इन्हें विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का पुतला जलाने पर 11 भाजपा पार्षदों पर FIR, धरने पर शामिल 20 लोगों को भी बुलाया थाने। नगर निगम धर्मशाला के नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण से पहले भाजपा समर्थित पार्षदों और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री सुक्खू व एक अधिकारी का पुतला फूंकने के मामले में पहले 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद अब पुलिस जांच का दायरा बढ़ा रही है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में नवनिर्वाचित सभी 11 पार्षद जो धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे उनके सहित 15 से 20 लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। पूछताछ के लिए नवनिर्वाचित पार्षदों सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी बुलाया जा रहा है। मैं इसमें शुक्रवार को भी 1 दर्जन के करीब पार्षदों व पदाधिकारियों को पुलिस थाना धर्मशाला में बुलाया गया था। पुलिस थाना धर्मशाला में MC धर्मशाला के कार्यालय परिसर में आग लगाने व गैर कानूनी सभा करने के संबंध में BNS की धारा 287 व 189 क्लॉज 2 के तहत मामला दर्ज किया है। 4 सोलर प्लांट में उत्पादन शुरू, 3 अगले माह होंगे तैयार, 100 पंचायतों में स्थापित होंगे संयंत्र। हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की कवायद में राज्य सरकार के ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत स्थापित 4 सोलर प्लांट में बिजली उत्पादन आरंभ हो गया, जबकि 3 अन्य संयंत्रों में जुलाई माह तक उत्पादन शुरू हो जाएगा। सरकार ने राज्य की 100 पंचायतों में 500 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का फैसला लिया। इसके आरंभिक चरण में सरकार ने 24 से पंचायतों में ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजनाएं स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। बहरहाल सरकार के राज्य को ग्रीन टेस्ट बनाने के सपने को धरातल पर उतारने के लिए कार्य शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 16 स्थानों पर ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत 500 मेगावाट के सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कार्य संबंधित विभाग की ओर से आरंभ कर दिया गया। इस कड़ी में शिमला जिला के धरेच में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका शुभ आरंभ किया था। रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल खरीद पर रोक से चिंतित बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में नए फैसले से उद्योगों पर संकट के बादल। केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत यानी कि बल्क उपभोक्ताओं के लिए रिटेल पेट्रोल पंपों से पेट्रोल डीजल खरीद पर रोक लगाए जाने के बाद एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में शुमार बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ यानी कि BBN में ईंधन आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। नई व्यवस्था के तहत उद्योगों को अपनी जरूरत का ईंधन केवल अधिकृत थोक आपूर्तिकर्ताओं से ही प्राप्त करना होगा, लेकिन क्षेत्र में इसके लिए पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है। ऐसे में बिजली कटौती के दौरान जनरेटरों और उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए डीजल पर निर्भर सैकड़ों औद्योगिक इकाइयों के सामने परिचालन प्रभावित होने का खतरा मंडराने लगा है।
हिमाचल को चंडीगढ़ में हिस्सेदारी, बीबीएमबी में चाहिए मेंबरशिप। मीटिंग में इन विषयों पर हुआ विचार विमर्श। सुप्रीम कोर्ट के निर्माण के दृष्टिगत चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी का मुद्दा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति की बैठक में उठाया, जबकि बीबीएमबी समेत प्रदेश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी इस बैठक में सरकार ने रखा है। बैठक में 66 एजेंडों पर चर्चा हुई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को उत्तरी क्षेत्रीय परिषद यानी कि NZC की अस्थायी समिति की 22वीं बैठक शिमला में आयोजित की गई। इसमें सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विभिन्न अंतर्राज्यीय मामलों के समाधान पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के पंत ने की। उन्होंने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सहयोगी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रतिनिधियों का बैठक में शामिल होने पर स्वागत किया। इनमें बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश से पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई, क्योंकि इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश एक प्रमुख हितधारक है। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 52 में हिमाचल सदन के निर्माण के लिए भूमि आवंटन तथा संयुक्त पंजाब के उत्तराधिकारी राज्य होने के नाते उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी का मुद्दा भी उठाया गया। बैठक में विभिन्न अंतर्राज्यीय विषयों से संबंधित कुल 66 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी, हिमाचल के 9 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में पहुंचे 2000। हिमाचल प्रदेश में खेती किसानी से जुड़े लाखों परिवारों के लिए शनिवार का दिन राहत और खुशी लेकर आया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 23वीं किस्त जारी होते ही हिमाचल प्रदेश के 9 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की सम्मान निधि पहुंच गई। वह खेती के मौजूदा मौसम के बीच मिली यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए किसी संबल से कम नहीं मानी जा रही है। वह किसानों का कहना है कि समय पर मिलने वाली यह राशि बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि कार्यों की जरूरतों को पूरा करने में काफी मददगार साबित होती है। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9,19,505 से अधिक किसान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 23वीं किस्त जारी होने के साथ करोड़ रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। इससे किसानों को कृषि गतिविधियों को गति देने के साथ साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में भी सहूलियत मिलेगी। संजौली मनीषा मित्तल हत्याकांड का लाइव वीडियो आया सामने। सीसीटीवी फुटेज में ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे 2 शूटर। संजौली के बहुचर्चित स्कूल संचालिका मनीषा मित्तल हत्याकांड में पुलिस के हाथ एक अहम सुराग हाथ लगी है, जो हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर को सजा दिलाने में अहम सबूत का काम करेंगे। दरअसल घटना के दिन दोनों शूटरों ने मनीषा पर जब ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, तो उस वक्त मौके पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई थी, जिसका वीडियो अब सामने आया है। हत्याकांड मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में दोनों शूटर घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे हत्या की पूरी वारदात के क्रम को समझने में पुलिस और जांच एजेंसियों को महत्वपूर्ण मदद मिली है। मैं सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि 2 आरोपी मनीषा के पास पहुंचते और उनमें से एक आरोपी मनीषा को पीछे से गोली मारता है। मैं तभी दूसरा आरोपी भी सामने से भागते आता है और जमीन पर गिरी मनीषा के ऊपर फायर कर देता है। वहीं फुटेज में वारदात को अंजाम देने के दोनों आरोपी मौके से भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस सड़क हादसे में एनसीसी कैडेट डुमेश कुमार की मौत ने माउंट बीसी रॉय शिखर पर फहराया था तिरंगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गोहर क्षेत्र की होनहार बेटी एवं बल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी की एनसीसी आर्मी विंग की प्रतिभाशाली कैडेट डुमेश कुमारी की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। इस दुखद घटना से पूरे महाविद्यालय, एनसीसी इकाई और उनके पैतृक गांव सलोग में शोक की लहर दौड़ गई है। डुमेश के असमय निधन ने न केवल उनके परिवार बल्कि उन सभी लोगों को गहरा आघात पहुंचाया जिन्होंने उनके संघर्ष, साहस और उपलब्धियों को करीब से देखा था। फार्मेसी में ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को इन संस्थानों में मिलेगी 10% अतिरिक्त सीटें, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल में अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को फार्मेसी क्षेत्र आगे बढ़ाने के अधिक अवसर मिलने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने फार्मेसी कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के संस्थानों यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए 10% अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था लागू की है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यपाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ये सीटें संस्थानों की स्वीकृति प्रवेश क्षमता से ऊपर होंगी और उन्हें सुपर न्यूमेररी श्रेणी के रूप में माना जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन सीटों पर केवल वही अभ्यर्थी प्रवेश पात्र होंगे जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ प्रदान किया गया हो। संस्थानों को स्वयं किसी भी अभ्यर्थी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ देने का अधिकार नहीं होगा। मैं साथ ही यदि निर्धारित प्रक्रिया के दौरान ईडब्ल्यूएस सीटें नहीं भरती है तो उन्हें किसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और वे रिक्त रहेंगी।
बिलासपुर में 1.2 ग्राम चिट्टे के साथ बिजली बोर्ड का कर्मचारी गिरफ्तार, 5 महीने में दूसरी बार पकड़ा। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस ने बिजली बोर्ड की कर्मचारी को 1 केजी 2 ग्राम चिट्टा यानी कि हेरोइन के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने गश्त के दौरान धौलरा के पास एक गाड़ी से 1.2 ग्राम चिट्टे के साथ बोर्ड के कर्मचारी सुरेंद्र कुमार निवासी बागी बिनोला को गिरफ्तार किया। यह कर्मचारी 5 माह में दूसरी बार चिट्टे समेत पकड़ा गया। सुरेंद्र विद्युत बोर्ड मंडल बिलासपुर कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात हैं। लक्ष्मीधर बेहरा बोले, क्वांटम तकनीक, भूकंप और जलवायु परिवर्तन पर शोध करेगा आईआईटी मंडी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मंडी आने वाले वर्षों में क्वांटम तकनीक, भूकंप और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर अनुसंधान करेगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने शनिवार को आयोजित 14वें दीक्षांत समारोह में कहा कि केंद्र सरकार ने क्वांटम तकनीक के विकास के लिए संस्थान को 200 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की है, जिसके तहत अत्याधुनिक के अनुसंधान कार्य किए जाएंगे। प्रोफेसर बेहरा ने कहा कि क्वांटम तकनीक भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है। इसके माध्यम से कम लागत वाले उच्च क्षमता वाले कंप्यूटरिंग सिस्टम विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर के निर्माण और संचालन पर भारी खर्च आता है, लेकिन संस्थान ऐसी तकनीकों पर कार्य कर रहा है जो भविष्य में इस लागत को कम कर सकेंगी। डीआईजी संजीव गांधी को एसपी शिमला के सरकारी आवास को खाली नहीं करने पर चुकाने होंगे 1,80,000 रुपये। हिमाचल पुलिस मुख्यालय के अनुसार कार्यालय ने 12 मई 2026 को उन्हें आवास खाली करने का नोटिस भी जारी किया था। हालांकि आवास अभी तक खाली नहीं किया गया है। राजीव और मनमोहन के समय नहीं होते थे पेपर लीक, नीट विवाद पर सीएम सुक्खू का मोदी सरकार पर तीखा हमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि नीट जैसे पेपर के लीक होने के बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर हुई इस लापरवाही से देश के लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी व डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कभी भी पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने नहीं आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा सरकार के समय अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर पेपर लीक का अड्डा बन गया था, मैं जहां से पुलिस से भर्ती जैसे पेपर लीक हुए। इसी तरह चयन बोर्ड से पेपर को बेचा जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इसकी कोई जांच नहीं करवाई। बाद में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद चयन बोर्ड को भंग किया तथा पेपर बेचने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इस सरकारी योजना का नहीं मिला लाभ, कच्चे मकान में रहने को मजबूर। कांगड़ा के साथ लगती पंचायत नंदरूल में 64 परिवारों के आवास योजना के तहत पक्के मकान बने। वहीं करीब 94 ऐसे आवेदन है जो कि अभी विचाराधीन है। वहीं नंदरूल पंचायत का ऐसा बासिंदा जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना सहित अन्य किसी भी सरकारी योजना की जानकारी नहीं है और न ही किसी ने उसे सरकारी योजना के बारे में जागरूक किया। बता दें कि आज दिन तक रोशन लाल कच्चे मकान में रह रहे हैं, जो कि काफी जर्जर हो चुका है। जानकारी के अनुसार रोशन लाल की उम्र लगभग 60 वर्ष है। वह स्वभाव में सादा होने के कारण उन्हें इस बारे में पता नहीं है। वह कच्चे व जर्जर हो चुके मकान में अकेला ही बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है। अंतर्राज्यीय नशा तस्करी का पर्दाफाश, सुंदरनगर में चरस के साथ शिमला और करनाल के 2 युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार रंग ला रही है। में ताजा मामले में सुंदरनगर की बीएसएल कॉलोनी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नशा तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 408 ग्राम चरस बरामद कर इन्हें मौके पर ही दबोच लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तस्करी में हिमाचल के शिमला और हरियाणा के करनाल के तार आपस में जुड़े हुए मिले हैं। दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, इस दिन तक करें आवेदन। दिव्यांगजनों के अधिकारों, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन एवं नामांकन आमंत्रित किए। वे पात्र उम्मीदवार और संस्थाएं 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुस्लिम संगठन ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन, कुरान के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के खिलाफ की कार्रवाई की मांग।
हिमाचल प्रदेश के नाहन में मुसलमानों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक संगठन ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सोशल मीडिया पर कुरान के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। समुदाय के दर्जनों लोगों ने यहां सिरमौर के पुलिस अधीक्षक एसपी निश्चित सिंह नेगी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बाद में मीडिया के साथ बातचीत में अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष बॉबी अहमद ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर कुरान का एक संदेश पोस्ट किया था, जिस पर एक व्यक्ति ने टिप्पणी करते हुए अपशब्द लिखे। हाईकोर्ट के आदेश पर मालिक को मिला पुनः कब्जा। इंदौरा पठानकोट वया डाहकुलड़ा मोहटली मुख्य मार्ग किया बंद। इंदौरा पठानकोट वया डाहकुलड़ा मोहटली मार्ग भूमि के मालिक के द्वारा बंद कर दिया गया। मालिक द्वारा मुख्य मार्ग पर तारबंदी करने के साथ साथ मिट्टी के ढेर लगाकर इसे बंद कर दिया गया, जिससे अब पठानकोट जाने वाले भप्पू से मोहटली तक के दर्जनों गांवों के लोगों को समस्या का सामना तो करना ही पड़ेगा। साथ ही आपात स्थिति में रेल विभाग द्वारा उक्त मार्ग पर बनाए गए अंडरब्रिज का लाभ लेने से भी लोग अब वंचित हो गए। यह कार्य माननीय उच्च न्यायालय के एक निर्णय की अनुपालना में किया गया है। नशे में बेसुध मिली टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर, कमरे से शराब की 16 बोतलें बरामद। भविष्य में लोगों की जान बचाने वाले भावी डॉक्टर ही जब नशे की गिरफ्त में आ जाए तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से सामने आया है। यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में रह रही MBBS से तृतीय वर्ष की एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के कमरे से शराब की लगभग 16 बोतलें बरामद हुई है। इतना ही नहीं, जांच के प्रशिक्षु डॉक्टर नशे के कारण बेसुध हालत में मिली। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें काफी समय से सूचनाएं मिल रही थी कि गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां नशे का सेवन कर रही हैं। इस सूचना के आधार पर जब हॉस्टल में जांच की गई तो तृतीय वर्ष की यह छात्रा नशे में अचेत यानी कि बेहोश अवस्था में पाई गई। इस घोर अनुशासनहीनता पर प्रिंसिपल डॉक्टर मिलाप शर्मा ने उक्त प्रशिक्षु डॉक्टर को 1 महीने के लिए कॉलेज से निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही उस पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मां ज्वाला को 1 किलो चांदी का छत्र अर्पित। मनोकामना पूर्ण होने पर चंडीगढ़ से आए भक्त ने किया दान। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में चंडीगढ़ से आए श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मां ज्वाला के चरणों में 1 किलो चांदी का छत्र अर्पित किया। पुजारी सौरभ शर्मा ने विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न करवाई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में छत्र चढ़ाया। श्रद्धालुओं ने बताया कि मां ज्वाला की कृपा से उनकी मन्नत पूरी हुई है। ईरान ने फिर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया। लेबनान में इजरायली हमलों के जवाब में उठाया कदम। लेबनान में इजराइल के लगातार हमलों से ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर ग्रहण लग सकता है। इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने शनिवार को हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया। ईरानी सेना ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम लेबनान में इजराइल के हमले जारी रहने और अमेरिका की बदनीयती और युद्ध खत्म करने संबंधी विवादों के स्पष्ट उल्लंघन के कारण उठाया गया है। ईरानी सेना ने सरकारी टेलीविजन पर दिए गए बयान में चेतावनी दी है, अगर आक्रामकता जारी रहती है तो आगे के कदम उठाने की योजना बना ली गई है। हिमाचल में पहली बार AI के जरिए वन संपदा का आकलन। 500 वन रक्षकों ने जुटाए 2 लाख रिकॉर्ड। जंगलों ने सोख रखा है 258 मिलियन टन कार्बन। ग्रीन फेलिंग यानी हरे पेड़ों के कटान पर पूरी तरह से रोक लगाने वाले पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के पास 3,21,000 करोड़ रुपए की वन संपदा है। हिमाचल में पहली दफा वन संपदा का आकलन करने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। AIML यानी मशीन लर्निंग व सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए राज्य के वन विभाग ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। मैं कहूँ काउंटिंग ग्रीन वेल्थ नामक इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि 500 वन रक्षकों ने वनों में जाकर 2 लाख के करीब रिकॉर्ड जुटाए हैं। उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीक के इस्तेमाल को लेकर पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया था। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के वनों में मौजूद पेड़ों व जैव विविधता ने किस तरह से अपने भीतर कार्बन को सोख रखा है, ताकि देश व प्रदेश को खुली साफ हवा में सांस लेने का सुख मिल सके। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।